नहीं रहती। एक दिन ऐसा योग आया कि मृकंड ऋषि के आश्रम में सप्त ऋषि पधारे। वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, ये सारे ऋषि जब पधारे, उस बालक की तो आदत थी जो कोई भी सामने आए वो प्रणाम करता। उसने ऋषियों को प्रणाम करना शुरू कर दिया। सारे ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। कोई कहता है 100 साल जियो बेटा, कोई कहता है खूब पढ़ो लिखो, कोई कहता है जल्दी से बड़े हो जाओ तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। तरह तरह के लोग आशीर्वाद देते हैं। बालक पर प्रसन्न होकर भृगु ऋषि ने अपनी झोली में से एक फल निकाल के बालक को दिया। और बालक ने जब ऐसे हाथ किया फल लेने के लिए तो ऋषि ने हाथ पकड़ लिया। ऋषि दूसरे ऋषियों से बोलते हैं, भृगु जी ने कहा अरे कोई साधारण आदमी अगर आशीर्वाद दे और उसका आशीर्वाद न लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बात अगर झूठी निकल जाएगी तो बाबाजियों पे भरोसा कौन करेगा। इस बालक की तो आयु नहीं है, ये तो अंतिम वर्ष इसका चल रहा है। तुम ऋषि महात्मा आशीर्वाद देने में लगे 100 साल जीता रहो। इसकी आयु तो 10-5 दिन की ही शेष बची है। अब तो सारे ऋषि चिंतित हो गए। मृकंड को कहने लगे इस बालक को हम साथ में लेकर जाते हैं और सीधे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास अपने पिताजी के पास पहुंच गए। अपने पिताजी को जाकर ऋषियों ने प्रणाम किया। कुछ कहते उसके पहले बालक की जैसी आदत थी, बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा बोले बेटा 100 साल जियो। फिर ऋषियों से पूछा क्यों भाई कैसे आना हुआ। बोले कोई बात नहीं, हमारी समस्या थी अब आपकी भी समस्या हो गई, इसीलिए आए कि ये बालक 100 साल तक नहीं जीने वाला है। तुरंत चित्रगुप्त को आदेश किया गया। देखो पन्ना पलटा गया। जब ब्रह्मा जी ने पूरा रजिस्टर देख लिया, बोले ये तो हमारे द्वारा बनाया ही नहीं गया है। ये बालक, इसका जन्म तो हमारे द्वारा नहीं हुआ है। अब तो बात और बिगड़ गई। ब्रह्मा जी सप्त ऋषियों को साथ में लेकर भगवान भोले शंकर के पास कैलाश में पहुंच गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ बैठे हैं मस्ती में। समाधिस्थ भोलेनाथ को जाकर, अब ऐसा होता ना जैसे आप किसी के यहां जाते हो तो पहले नमस्ते प्रणाम कैसे हो, ऐसा तो होता नहीं कि जाते ही अपनी बात रख दो। उस बालक ने जाके भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा 100 साल जियो बेटा। ब्रह्मा जी ने कहा यही समस्या है कि ये जीने वाला नहीं है। भोलेनाथ ने कहा इसको हमने भेजा है और आपने आशीर्वाद दिया है, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है। अब आप अनुमान लगाओ कि उस बालक को साक्षात भगवान शंकर के दर्शन हो गए प्रणाम करने मात्र से। और उसकी जो आयु की बात है, भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा जी आपने आशीर्वाद दिया है 100 साल जीने का। आप जगत पिता हैं, सारे जगत को बनाते हैं। हमारे इस मृत्यु लोक के 6 महीने देवताओं का एक दिन होता है। अभी होता ना देवशयनी एकादशी गई है तो देवशयनी से लेके देव उठनी तक, दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी आती है जिस दिन हम तुलसी विवाह करते हैं। ये देवताओं की रात होती है। तो हमारे 6 महीना, हमारे 12 महीना देवताओं का एक दिन और एक रात। उस हिसाब से देवताओं का समय और ब्रह्मा जी का समय, उसमें बहुत लंबा अंतर है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है एक कल्प का। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग
इसको चतुर्युगी कहते हैं। ये चतुर्युगी जब 72 बार बदल जाती है, तब एक कल्प होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसके अनुसार उस बालक की प्रणाम करने मात्र से ब्रह्मा जी के हिसाब से इतनी लंबी आयु हो गई कि वो बालक आज भी हमारे बीच विद्यमान है, आज भी अजर अमर हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। तो अपने बच्चों को सदैव प्रणाम करना सिखाओ।